हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से सावरकर ने अपने कुतर्कों से ये साबित करने की कोशिश करी है कि सिख जो है वो वास्तविक रूप में हिंदू ही हैं, और साथ ही वे सिखों के ऊपर ये आरोप भी लगाते हैं कि वे अपने आप को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में इसलिए स्थापित करना चाहते हैं ताकि उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके। वैसे ताज्जुब ही है कि सावरकर ने इस बाबत कुछ नहीं लिखा कि हिंदू जो है वो बड़ी तादाद में मुगलों के दरबारी रहे हैं, खास तौर से ब्राह्मण, क्योंकि उस समय पढ़े लिखे सिर्फ वही हुआ करते थे। तो अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कुछ और फैक्ट्स के बारे में। आज का एपिसोड इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है हिंदुओं से अलग समझना सिखों के लिए भयंकर हानिकारक होगा। किस तरीके से, ये जानना दिलचस्प है, और साथ ही ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से सावरकर खुद अपनी राइटिंग्स में लिख रहे हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को जहर देकर एक ब्राह्मण रसोइये ने मारा था, और उसको किस तरह से सावरकर यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं बेशर्मी से, ये भी देखिएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। जिन शूरवीरों ने अपने गुरु के शिष्यत्व अस्वीकार न करने के कारण वध करवाने वाले जल्लाद की कुल्हाड़ी के नीचे अपने सर रख दिए, धर्म हेत शाका जिन किया, शिर दिया पर शिरहा न दिया, मतलब धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कटा दिया, लेकिन केश कटाना उन्हें मंजूर नहीं था। तो अपने पूर्वजों की झूठी शपथ लेकर ऐसा कहेंगे अथवा जन्मसिद्ध अधिकारों का सौदा करेंगी। शिव शिव, हम लोगों की अल्पसंख्यक जातियों को ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदायों के बजाय सावरकर ने अल्पसंख्यक जातियों शब्दावली का इस्तेमाल किया है। जाति इस कदर इनकी सोच को जकड़े हुए है, ये बार बार साबित हो रहा है। यदि समर्थता में एकता का बीज होगा तो हिंदुत्व में भी परस्परों को एकत्र करने वाली प्रेम की इतनी प्रबल शक्ति विद्यमान है कि इस शक्ति से ही चिरंतन बनी रहने वाली एक बलशाली एकता हम में निर्माण होने वाली है। अलग रहकर आप लोगों को ऐसा प्रतीत होता होगा कि हम लोगों के लिए अधिक हितावह है, परंतु हम लोगों की प्राचीनतम जाति, नोट डाउन कीजिए, जाति, संस्कृति एवं आप लोगों की बहुत बड़ी हानि होगी। तो यहाँ पर सावरकर बिल्कुल ईमानदारी से अपने दिल की बात रख रहे हैं कि सिखों को ऐसा लगता होगा कि हिंदुओं से अलग होकर उनके लिए बहुत फायदे का सौदा है, लेकिन आप ये सोचो कि हिंदू संस्कृति का आप कितना नुकसान कर रहे हो, जाति व्यवस्था का, उनकी संस्कृति का। तो यहाँ पर जो है मैं एक रेफरेंस कोट करना चाहूंगी गोलवरकर की बुक बंच ऑफ थॉट्स यानी कि विचार नवनीत से, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 493 में एक टॉपिक है कि मुस्लिम समस्या, ये टॉपिक है पेज नंबर 493 में। उसमें प्रख्यात मुस्लिम विद्वान व पत्रकार डॉक्टर सैफुद्दीन जिलानी से 30 जनवरी 1971 को कलकत्ता में जो है भेंट वार्ता हुई थी गोलवरकर की, और उसको जो है दिल्ली में जो इनका वीकली न्यूज़पेपर निकलता है ऑर्गेनाइजर, उसमें प्रकाशित भी किया गया था। उसमें गोलवरकर ने खुद चिंता व्यक्त की थी कि जैन ऋषि जो हैं वो उनके पास आए और वे कहने लगे कि वे हिंदू नहीं हैं, और डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी जो हैं उनके साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है, वे भी अपने आप को हिंदू धर्म से बाहर मानते हैं। तो वहां पर जो गोलवरकर हैं पूरी चिंता जो है व्यक्त कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके अगर सभी अपने आप को हिंदू धर्म से बाहर कर लेंगे तो इनके पास क्या बचेगा। इस पूरे टॉपिक को यदि आपके लिए संभव हो तो जरूर पढ़िएगा, नोट डाउन तो आप कर ही लीजिए। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। क्योंकि आप लोगों के हित आपके अन्य हिंदू बंधुओं के हितों के बहुत निकट रूप से जुड़े हुए हैं। विगत ऐतिहासिक प्रसंगों के समान यदि भविष्य में यदि किसी विदेशी आक्रमणकारी ने हिंदू संस्कृति के विरोध में अपनी तलवार उठाई तो यह आपके लिए ध्यान देने योग्य होगा कि अन्य हिंदू जातियों के समान आप पर भी उस तलवार का प्राण घातक प्रहार निश्चित रूप से होगा। और सावरकर ये बात उस सिख समुदाय को समझा रहे हैं जिसने सिंधु के मुहाने पर बार बार लोहा लिया है बाहरी आक्रमणकारियों से। उस समय हिंदू कहाँ थे ये नहीं लिखा है। हिंदुओं ने तो आक्रमणकारियों को आने दिया, हजारों साल की गुलामी भारत के ऊपर थोप दी, और खुद उनके दरबारी बनकर इन्होंने मजे किए हैं, और ये दूसरों को ज्ञान बघार रहे हैं।
जब कभी भविष्य में ये हिंदू जाति पुनः अपनत्व प्रस्थापित करेगी तथा किसी शिवाजी या रणजीत के, किसी रामचंद्र अथवा धर्म के, किसी अशोक या अमोघ वर्ष के आधिपत्य में नवचेतना एवं शौर्य पराक्रम से उत्साहित होकर तथा जागृत होकर वैभव व उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होगी। यहां पर इन्होंने किसी ब्राह्मण का जिक्र नहीं किया है। यहां तक कि राम जो मिथकीय कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, उसका भी इस्तेमाल किया, वो भी ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय थे। तो यहां पर इन्होंने जिन जिन का लिया है उनमें से एक भी ब्राह्मण नहीं है। और शिवाजी के वंशावली को किस तरीके से पेशवाओं ने हाईजैक किया था और अशोक के साम्राज्य को किस तरीके से उनके वंशजों से पुष्य शुंग मित्र ने जबरदस्ती हथिया लिया था, इन सब चीजों का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये पहले के चैप्टर्स में बोल चुके हैं कि अशोक की जितनी भी उपलब्धियां थी हिंदू उन्हें अपनी उपलब्धि ही मानते हैं। तो इस तरीके से हर एक की संस्कृति को हड़पना इनकी नियति है। उस दिन की अपूर्व विजय की प्रभा जिस प्रकार हिंदू राष्ट्र के प्रत्येक अन्य व्यक्ति के मुख पर शोभा देगी, उसी प्रकार उनके मुखों को भी शोभायमान कर देगी। अतः बंधुओं, इस प्रकार के अल्प लाभ से फूलकर कुछ गलत ऐतिहासिक निष्कर्ष निकालकर अथवा अप सिद्धांत बताकर उनसे प्रभावित न होइए। हिंदू राष्ट्र तो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र की झलक तो हम अपने जीते जी ही देख पा रहे हैं। किस तरीके से सड़कों पर लड़कियों को घसीट कर ले जाया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा। उनके चेहरे पर आंसू थोड़ी टपक रहे थे, वो तो आंखों से घी टपक रहा था और वो घी जो है उनके चेहरे को आभा मंडित कर रहा था, है ना। जब ट्रेलर ऐसा है तो सोचिए जब राष्ट्र बनेगा तो तब क्या होगा। हम लोगों की भेंट ग्रंथि कहलाने वाले किसी सिख से हुई थी। इस व्यक्ति में अपने ब्राह्मण साहूकार के घर डाका डालकर उसकी हत्या की थी। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए कि ये जो साहूकार था इसने अपने ही ब्राह्मण मालिक के घर डाका डालकर उस ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। और इस साहूकार का ऐसा मानना था कि ब्राह्मण की हत्या करके उसने कोई पाप नहीं किया है। क्यों नहीं किया है ये सुनिए। इस व्यक्ति ने अपने ब्राह्मण साहूकार के घर डाका डालकर उसकी हत्या की थी, इसलिए उसे सजा भी दी गई थी। उसने कहा सिख हिंदू नहीं हैं तथा गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को ब्राह्मण रसोइये ने धोखा दिया है, इस कारण ब्राह्मण की हत्या करने में उसे कोई दोष नहीं है। ब्राह्मणों ने हमेशा क्या किया है ये अब सुनिए। सावरकर खुद लिख रहे हैं, लेकिन इसको किस बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं ये भी सुनिए। सौभाग्य से उसी समय एक विद्वान तथा सच्चा ग्रंथी सिख वहां उपस्थित था। इस व्यक्ति ने तत्काल विरोध किया और कहा, जिन लोगों ने सिख गुरुओं को आश्रय दिया तथा प्रसंग उत्पन्न होने पर उनके लिए प्राणों की बाजी भी लगा दी, ऐसे मतिदास आदि ब्राह्मणों के उदाहरणों से उसे निरुत्तर भी कर दिया, मतलब कुतर्कों के साथ चुप करा दिया। शिवाजी के जाति के ही लोगों ने, तो शिवाजी की जाति है, याद रखें मराठे लोग, शिवाजी के जाति के ही लोगों में क्या विश्वासघात नहीं किया? उनके पोते से असत्य आचरण करने वाला पिसाल क्या अहिंदू था? अब शिवाजी की वंशावली को जो पेशवाओं ने हाईजैक किया उसको भी बेशर्मी से एकदम सही बता रहे हैं। परंतु इस कारण शिवाजी ने अथवा उसके राष्ट्र ने अपनी जाति या हिंदुत्व से संबंध विच्छेद नहीं किए थे। वीर बंदा से अलग होते समय बहुत से सिखों का आरंभ में उसके प्रति विश्वासघातक आचरण था। तो वीर बंदा जो थे उनके उनसे जो सिख अलग हुए वो लोग भी क्या विश्वासघात नहीं हुआ इस तरीके से? ऐसा सावरकर कह रहे हैं। क्या वजह थी ये तो वो डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। तत्पश्चात किसी समय अन्य समय जब खालसा सिखों का अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ तब सिखों का आचरण इसी प्रकार का था। मतलब ये कह रहे हैं कि सिख जो है वो तो विश्वासघाती ही होते हैं, तो अपने ही गुरुओं के नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे। सिख समुदाय कृपया ध्यान दे। भयंकर युद्ध हो रहा था। उस समय अनेक सिखों ने गुरु गोविंद सिंह का साथ छोड़ दिया। सिखों के इस विश्वासघात की तथा भीरुतापूर्ण आचरण के कारण हम लोगों के सिंह जैसे पराक्रमी गुरु को शत्रुओं का घेरा तोड़कर बाहर आने के लिए बहुत कड़े प्रयास करने पड़े। इसी प्रसंग के कारण ब्राह्मण के गुरु पुत्रों का विश्वासघात करने का अवसर प्राप्त हुआ।
इस नीच कृत्य के कारण हम लोगों को हिंदू कहलाने में लज्जा का अनुभव होता है, तब सिखों को नीच आचरण के कारण सिख कहलाने में लज्जा का अनुभव क्यों नहीं होता? कितनी बेशर्मी से ब्राह्मण रसोइये द्वारा गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जहर देकर मार डालने की घटना को ये डिफेंड कर रहे हैं कि चलो हम हिंदू होने के नाते ये मान लेते हैं कि हम बड़े शर्म आ रही है हमें ब्राह्मण कहलाते हुए। तो यही बात सिख धर्म के लोगों को भी सिख कहलाते हुए शर्म आनी चाहिए। उन्होंने भी कई जगह पर विश्वासघात किया है। हिंदुओं की अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक जातियां आकाश से अचानक पृथ्वी पर अवतीर्ण नहीं हुई हैं। ये बात तो सही है। जाति का विनाश में डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात को मेंशन किया है कि मुट्ठी भर ब्राह्मण इतनी बड़ी जाति व्यवस्था अकेले लागू नहीं कर सकते थे। एक ही संस्कृति तथा एक ही भूमि में जिसकी जड़ें गहरी पहुंचकर जम चुकी हैं, ऐसे किसी महान वृक्ष के समान उसका विकास हुआ है। हजारों साल लगे हैं इस जाति व्यवस्था को पुख्ता रूप धारण करने में। किसी बकरी के बच्चे को कच्छा तथा कृपाण बांधकर उसे सिंह नहीं बनाया जा सकता। क्या मतलब है सावरकर का? इसकी कई इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। एक तो सिख समुदाय को धिक्कार दे रहे हैं कि आप कायर हैं, बकरी के बच्चे के समान हैं, और आपके कच्छा या कृपाण धारण कर लेने से आप कोई शेर नहीं बन जाएंगे। जहां तक मुझे सिख धर्म का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, तो इनके 5 क केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा ये धारण करने के लिए सिख अनुयायियों को बोला जाता है, जहां तक मेरी नॉलेज है। यदि इसमें कोई गलती हो, त्रुटि हो, तो मुझे माफ कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरा मार्गदर्शन जरूर करिएगा इस बाबत। और दूसरी बात ये कि बड़ी संख्या में अस्पृश्य लोग ही, जिन्हें ये लोग अछूत या नीच कहते थे, उन्होंने धर्मांतरण किया है। और ये इस बात को सावरकर दबे शब्दों में कह रहे हैं कि ये लोग जो हमारे यहाँ बकरी की तरह पले हैं, बकरी के बच्चे की तरह, हम जब चाहे इनको दबोच लेते। इन्होंने कभी हमारे साथ जो है आवाज नहीं उठाई अपने अधिकारों के लिए, तो अब ये सिख धर्म में जाकर क्या आवाज उठा पाएंगे? तो अस्पृश्य लोगों को भी धिक्कार दे रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने वीर और हुतात्माओं की एक टोली सफलतापूर्वक बना ली। वह जाति ही तेजस्वी व पराक्रमी थी, इस कारण ये संभव हो सका। हर जगह जाति शब्द का इस्तेमाल किया है, समुदाय का नहीं। सिंह के बीज से सिंह ही उपजता है। क्या फूल कभी ये कह सकता है कि जिस डाल पर वह खिला है उसका उस पौधे की जड़ों से क्या संबंध है? उस फूल के समान हम लोग भी अपना बीज अथवा रक्त अस्वीकार नहीं कर सकते। जब आप किसी ऐसे सिख का उल्लेख करते हैं जो अपने गुरु के प्रति विश्वास रखता है, तब आप किसी ऐसे हिंदू का उल्लेख करते हैं जो अपने गुरु का सच्चा शिष्य है, क्योंकि सिख बनने से पूर्व तथा आज भी वह हिंदू ही बना हुआ है। कैसे? 15वीं शताब्दी में जब सिख धर्म की शुरुआत हुई थी गुरु नानक देव के साथ, तो तब हिंदू और हिंदू जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तब तो वैदिक अवैदिक तरीके से बातें हुआ करती थी, वर्ण थे अलग अलग। जब तक हम लोगों के सिख बंधु अपने सिख पंथ के सच्चे अनुयायी होंगे, तब तक हिंदू बने रहने ही उसके लिए आवश्यक है। तब तक ये आसिंधु सिंधु तक भारत भूमि उसकी पितृभूमि तथा पुण्य भूमि भी बनी रहेगी। जिस समय वे स्वयं को सिख कहलाना बंद कर देंगे, उसी समय उन्हें हिंदू नहीं कहा जाएगा। तब क्या कहा जाएगा? जाहिर सी बात है, उन्हें किसी न किसी वर्ण में ठुसा दिया जाएगा। अब तक हमने अपने सिख बंधुओं का उदाहरण देकर प्रदीर्घ चर्चा की है। हमारी परिभाषा के अनुसार ही विवेचन और विचार सिखों के समान हम लोगों के अन्य अवैदिक जातियों तथा धर्म पंथों के लिए भी उचित है। तो ये लोग जो इंटरप्रिटेशंस कर देते हैं, जिस चीज को इंटरप्रेट कर देते हैं, वही सब कुछ पत्थर की लकीर की तरह एकदम सच्ची बात है। बाकी दूसरा क्या सोचता है, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने सोचने से ही मतलब है कि हम जो सोच रहे हैं वही एकदम सत्य है, बाकी सब झूठ है। उदाहरण के लिए देव समाजी
अज्ञेयवादी है, परंतु हिंदुत्व का अज्ञेयवाद अथवा निरीश्वरवाद से कोई संबंध नहीं है। देव समाजी इस भूमि को अपनी पितृभूमि तथा पुण्य भूमि मानते हैं, अतः वे हिंदू ही हैं। इस चर्चा के पश्चात आर्य समाजी बंधुओं का विचार करना आवश्यक नहीं लगता, क्योंकि इन लोगों में हिंदुत्व के सभी लक्षण इस प्रकार अत्यधिक स्पष्ट रूप में विद्यमान हैं कि ये कट्टर हैं, ऐसा ही अनुभव होगा। इस प्रकार किसी कारण से हम लोगों की परिभाषा में अव्याप्ति का दोष है, यह दर्शाने वाला एक भी उदाहरण प्राप्त नहीं होता। तो अब तक हमने जाना कि अपने कुतर्कों से सावरकर ने किस तरीके से न केवल सिखों को बल्कि बौद्धों को, जैनों को, यहाँ तक कि लिंगायतों को भी हिंदू धर्म की कैटेगरी के अंदर ही घुसा दिया है। अगला टॉपिक और इस 7th चैप्टर का आखिरी टॉपिक है एक नाजुक अपवाद। अब हर चीज का तोड़ भी इन लोगों ने प्रस्तुत कर रखा है। एक लीक पर ये लोग चलते नहीं हैं, इसीलिए इन्होंने कहा कि निर्बंध विधान के तहत इनका विधान है। जब चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें ये लोग बदलाव कर सकते हैं, उलटफेर कर सकते हैं अपनी ही वेदों की लिखी गई बातों को। सुनिए अब ये अपवाद क्या है। परंतु एक उदाहरण ऐसा है कि उससे किसी संतोषजनक मार्ग का पता नहीं चलता। ये उदाहरण है भगिनी निवेदिता फुटनोट 82 का। तो भगिनी निवेदिता फुटनोट पढ़ लेते हैं 82। हिंदू धर्म को स्वीकार करने वाली स्वामी विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट ई नोबल मूल नाम की अंग्रेज स्त्री। तो अब ये तो ईसाई स्त्री है, अब इसको हिंदू धर्म में कैसे ये लोग माने। इनके जो 3 अभिलक्षण पिछले 5वें और 6ठे चैप्टर में लगातार डिस्कस कर रहे हैं सावरकर, उसके हिसाब से अब ये तो यहाँ पर आकर अटक गए। एक ईसाई स्त्री, ये लोग कहते हैं कि किसी को हिंदू मानने में कोई आपत्ति नहीं है। जो धर्मांतरित हो जाते हैं उनको भी खाली हिंदू मानने में इतनी दिक्कत है कि उनके जो तीर्थ स्थल है वो भारत से बाहर हो जाते हैं। अब ये तो ईसाई स्त्री है, ये पैदा भी बाहर ही हुई है, इसकी पुण्य भूमि और पितृभूमि भारत के बाहर है और धर्म भी इसका बाहर है, विदेशी है। अब अगर ये हिंदू धर्म स्वीकार करती है तो अब इसको हिंदू कैसे ये लोग माने। अब उसके लिए जुगाड़ किस तरह बिठाते हैं सावरकर, ये सुनिए, दिलचस्प है। अपवाद के कारण नियम प्रमाणित होता है। ये यदि सत्य है तो इस अपवाद के कारण ऐसा हो रहा है, ऐसा कहना कोई भूल नहीं होगी। हमारी देशाभिमानी तथा विशाल हृदय की इस भगनी ने ही सिंधु से सिंधु तक की भूमि को अपनी पितृभूमि के रूप में स्वीकारा था। वह इस भूमि से नितांत प्रेम भी करती थी। यदि हम लोगों का देश स्वतंत्र होता तो हम लोगों ने इस देवतुल्य व्यक्ति को अपने राष्ट्र के नागरिकत्व के अधिकार अर्पित किए होते। हिंदुत्व का प्रथम अभिलक्षण मर्यादित रूप से संबंध में प्रत्युत किया जा सकता है। इस उदाहरण में हिंदुत्व का दूसरा अभिलक्षण हिंदू माता पिता का रक्त शरीर में विद्यमान होना कदापि नहीं मिल सकता। कि जो भी धर्मांतरित होकर गए हैं, धर्मांतरण से पहले वे सब हिंदू थे, इसीलिए धर्मांतरण के बाद भी वे हिंदू रक्त ही माने जाएंगे, ऐसा सावरकर ने दूसरे अभिलक्षण में या दूसरी जो मेन पॉइंट है उसमें डिस्कस किया है। अब ये भी खारिज हो गया, पहला भी खारिज हो गया कि वे तो ना यहाँ जन्मी है और ना ही ये यहाँ के किसी धर्म से रिलेटेड है। अब सुनिए आगे। किसी हिंदू से विवाह करने के पश्चात ये न्यूनता हटा देना संभव है, क्योंकि विवाह बंधन के कारण स्त्री पुरुष परस्पर एक रूप हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व में भी इस मार्ग को मान्यता मिली है, परंतु ये दूसरा अभिलक्षण उसमें किसी कारणवश विद्यमान नहीं था। मतलब किसी हिंदू पति से, हिंदू व्यक्ति से भी को भी उसने पति के तौर पर वर्ण नहीं किया, तो अभी दूसरा अभिलक्षण भी खत्म हो जाता है। यद्यपि तीसरे अभिलक्षण के अनुसार वे हिंदू कहलाने की अधिकारी थी। अभी तीसरा अभिलक्षण क्या है आप लोग भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिला दूं। तीसरे अभिलक्षण में वे कहते हैं कि समान इतिहास, समान वांग्मय, समान कला, समान त्योहार, एक साथ मनाए गए तीज त्योहार और एक ही धर्म व्यवहार शास्त्र के अनुसार। उन्होंने हम लोगों की संस्कृति को स्वीकार किया तथा इस भूमि से वे पुण्य भूमि के रूप में प्रेम करती थीं। हम हिंदू ही हैं, ऐसा वास्तविक रूप से उन्हें प्रतीत होता था। हिंदुत्व की अन्य सभी शास्त्रीय कसौटियों पर विचार न भी किया जाए तब भी यह एक ही वास्तव तथा महत्वपूर्ण कसौटी है, ऐसा मानना किसी प्रकार से अनुचित नहीं होगा। मतलब इनके वेदों द्वारा बनाए गए सभी अभिलक्षण धाराशाही हो जाते हैं भगिनी निवेदिता के उदाहरण के आगे। तो अब ये उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं कि मन से तो वो
यही हिंदू धर्म के प्रति समर्पित थी, इसलिए उन्हें हिंदू अब मान लेना चाहिए। उनका हिंदू पति नहीं है, वे हिंदुस्तान में, तथाकथित हिंदुस्तान में नहीं जन्मी है, उनका जो धर्म है वो भी विदेशी है। अब कुछ भी तो उनके अंदर ऐसा नहीं है जो उनको हिंदू मानने में सहायता करे। कला संस्कृति सब कुछ जुदा है। अब क्या करें, फंस गए सावरकर। तो अब वे तोड़ निकालते हैं अपने निर्बंध विधान के तहत। तो ये लोग तो वेदों को भी अपने हिसाब से खारिज कर देते हैं जब इनका मन चाहता है। तो इसलिए इनकी ऑथेंटिसिटी कितनी होनी चाहिए ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। परंतु व्यवहार में बहुसंख्यक लोग हिंदुत्व शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग करते हैं उसी पर विचार करने के पश्चात ही हम लोगों को हिंदुत्व के अभिलक्षण निश्चित करने हैं। मतलब जब समय बदलता है तो वेदों की शिक्षाओं में भी ये लोग बदलाव कर सकते हैं, लेकिन अपनी सोच में इन्हें बदलाव नहीं करना है। इस बात का विस्मरण होना उचित नहीं होगा। इसी कारण अहिंदू माता पिता की संतान को हिंदू कहलाने का अधिकार तभी दिया जाएगा जब वह व्यक्ति हम लोगों के देश को अपना देश मान लेगा और किसी हिंदू से विवाह करने के पश्चात इस देश से पितृभूमि के रूप में प्रेम करने लगेगा और नित्य के व्यवहार में हम लोगों की संस्कृति को स्वीकार करते हुए इस देश को पुण्य भूमि के रूप में पूजनीय मानने लगेगा। इस नए दाम्पत्य की संतानों को भी अन्य बातें समान होने के कारण निस्संदेह रूप से हिंदू कहा जाएगा। इससे अधिक कहने का अधिकार हमारा नहीं है। अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें कह दी हैं इन्होंने। अंतिम टॉपिक, अब निर्दोष परिभाषा। हिंदुओं के किसी भी धर्म ग्रंथ के तत्वज्ञान पर जिसकी श्रद्धा है ऐसे किसी भी नवागत को सनातनी, सिख अथवा जैन नाम से ही पहचाना जाएगा, क्योंकि ये सभी धर्म अथवा पंथ हिंदुओं द्वारा ही स्थापित किए गए हैं अथवा हिंदुओं के ही विचार की उपज हैं तथा इन सभी को साधारण हिंदू संबोधन ही प्राप्त हुआ है। ये सारे धर्म जो है तब उत्पन्न हुए थे जब हिंदू धर्म जैसी कोई चीज थी ही नहीं, परंतु इस विदेशी अनुयायी को केवल धार्मिक अर्थ से ही हिंदू कहा जाएगा। मतलब अपने फायदे के लिए इसको हिंदू हम बना लेंगे। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि इस विदेशी अनुयायियों में जो धार्मिक अथवा सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू कहलाते हैं केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। इसी कमी के कारण जो हमारी जाति के धार्मिक पंथ के अलावा मतों के अनुयायी अपने आप को समझता है उसे लोग हिंदू कहने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब अब इसमें तो कोई भी लक्षण है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये अपने आप को समर्पित करती हैं हिंदू धर्म को, इसलिए इन्हें हिंदू मान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं लिखा कि खान पान में भी उन्होंने कोई बदलाव किया, पहनावे में कोई बदलाव किया, इस चीज का कोई चर्चा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उस चीज का चर्चा नहीं सूट नहीं करता। हमारी मातृभूमि की बहुमूल्य सेवा जिस भगिनी निवेदिता अथवा एनी बेसेंट द्वारा की गई है, फुटनोट 83। हिंदी स्वराज्य के आंदोलन में लोकमान्य तिलक के साथ भाग लेने वाली अंग्रेज स्त्री सन 1917 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद का सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ था। थियोसॉफी उनका प्रिय विषय था। इस विषय पर उन्होंने वाङ्मय निर्मित भी की है। सन 1933 में अडयार में इनका निधन हुआ। तो ये एनी बेसेंट के लिए इन्होंने कहा है। उनके लिए हम लोगों के मन में कृतज्ञ भाव रहता है। एक स्वतंत्र जाति के रूप में हम हिंदू मृदु तथा सहनशील हैं कि प्रीति के स्पर्श से पुलकित हो जाते हैं। बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे मोदी जी कहते हैं कि हिंदू जो है वो हिंसक नहीं होते। तो उनके ज्यादातर डायलॉग जो है ना वो आप सावरकर के वाङ्मय में जरूर खोज लिया कीजिए, वहीं से उठाते हैं सारे डायलॉग। जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष कोई भी हम लोगों के राष्ट्रीय जीवन में अपना व्यक्तिगत जीवन एक रूप करता है उसे लगभग बिना विचार किए ही हिंदू जाति में हम सम्मिलित कर लेते हैं। परंतु ये अपवाद स्वरूप ही किया जाना चाहिए। हमें विश्वास है कि जिन विभिन्न उदाहरणों द्वारा हम लोगों ने हिंदुत्व की जो परिभाषा बनाई है तथा उसका परीक्षण किया है वे दोनों दृष्टि से संतोषप्रद है और अव्याप्ति तथा अति व्याप्ति के दोषों से मुक्त है। हर चीज से ये लोग मुक्त ही हैं, दोषी तो बाकी सारे लोग हैं। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है और साथ ही चैप्टर 7 भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम इसके अंतिम चैप्टर को लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, अब ये बुक 3 से 4 एपिसोड में
वैसे भी खत्म हो जाएगी। तो अब मुझे आगे दीजिए, यदि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप इन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी कर सकते हैं। मुझे आगे दीजिए, अगले एपिसोड में मुलाकात करूंगी आपसे। धन्यवाद।